हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन भावन ज्वेल्स। आज करवा चौथ के नहीं, आज करवा चौथ वाला ही दिन है। आज करवा चौथ का दिन है और जैसे कि मैं एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप चला रही हूँ पिछले 4-5 सालों से। तो ये जो डे होता है करवा चौथ वाला डे और उससे पहले के दिन वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं एक दुकानदार के लिए जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। और साड़ियों की, सूट्स की, कपड़ों की, एसेसरीज, सैंडल्स, आई थिंक इस तरह की जितनी भी, और गोल्ड की ज्वेलरी शॉप, तो इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेल होती है इस टाइम पर। सभी लेडीज़ अपने लिए नई नई ड्रेसेस और नई नई ज्वेलरी, हर चीज़ नया पहनना चाहती हैं, यूनिक दिखना चाहती हैं, सबसे अलग दिखना चाहती हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच में। तो ये हर हमारी एक हिंदुस्तानी इंडियन लेडी के लिए काफ़ी स्पेशल डे होता है करवा चौथ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने व्यूज़ इस पर शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम से मेरे अंदर था और मतलब मुझे लगा कि हाँ, मुझे बताना चाहिए कि एक एज ए दुकानदार मेरे को कैसी फीलिंग, क्या मैंने फ़ील किया इन सब चीज़ों से देख के। तो मेरी जो शॉप है, पिछले 4 साल से मैं एक फ़िज़िकल स्टोर चला रही हूँ, ठीक है, गुड़गांव में। और उससे पहले मैं ऑनलाइन कर रही थी। तो ऑनलाइन में मैंने कभी इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं किया। हाँ, फेस्टिव टाइम पर बहुत सेल होती थी, बहुत लोग ऑनलाइन में बहुत ख़रीदते थे, दिवाली, करवा चौथ एंड ऑल, डांडिया, इस टाइम पे काफ़ी लोग ख़रीदते थे। बट मैंने उतना, बिकॉज फेस टू फेस फिजिकली इतना कस्टमर के संग रहा नहीं, तो इतना मैं समझ नहीं पाई उस टाइम पर। बट जब से मैंने स्टोर खोला है तो मैंने देखा है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती हैं। मतलब बिल्कुल मैंने उनको क्रेज़ी वाली ही सिचुएशन में देखा है कि जब वो शॉप पर आती हैं और लास्ट मोमेंट बोले तो सुबह तक, इनफैक्ट दोपहर तक भी इतने कॉल्स मुझे आ रहे थे चारों तरफ से कि मुझे अभी लास्ट मोमेंट पे मंगलसूत्र चाहिए, हस्बैंड्स को गिफ्ट लेना है अपनी वाइफ के लिए, और लेडीज़ को भी अपने लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो 3 बजे की कुछ पूजा होती है, 4 बजे के करीबन जो पूजा करने के लिए जाती हैं, तो तब तक भी वो अपनी जो ड्रेस है वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं और लास्ट मोमेंट तक कि मैं इसके ऊपर कौन सी मैचिंग की ज्वेलरी पहनूं। वट आई सीन दैट कि मोस्टली लेडीज़ के पास, सभी के पास अपना ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा बॉक्स और बॉक्सेस होते हैं बहुत सारे, और पूरा में भी एक वार्डरोब और एक अलमीरा ही होती होगी कईयों के पास, तो जो जिसमें बहुत सारी उनके पास ज्वेलरीज रहती हैं, कपड़े भी बहुत सारे रहते हैं। बट स्टिल उनको एक चाहत रहती है कि मैं शायद कुछ एक अलग सा देखूं, अलग सा कोई पीस मुझे मिल जाए। बट मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पर जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है फॉर हर सेल्फ, एक लेडी खुद जो पैनिक क्रिएट करती है अपने लिए, अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस क्रिएट करती है करवा चौथ को लेकर, और या फिर वो अपने हस्बैंड के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर जो इतना क्रिएट करती है, वो सही नहीं है। और वो कहीं ना कहीं वो पैनिक और वो सिचुएशन हमारे ऊपर भी आता है, बिकॉज उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि हमें क्या चाहिए, और एट द सेम टाइम उन्हें कुछ चाहिए भी जो एकदम यूनिक और अलग दिखे। और ज्वेलरी सेम रहती है, बट आप इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चूज़ करते हो तो आपको समझ में ही नहीं आ पाता कि आपको क्या चाहिए एक्चुअली में। एंड अभी ऑनलाइन की वजह से सभी लोग अमेज़ॉन, मिंत्रा, ये सभी सारी वेबसाइट्स में से क्या कहते हैं, फ़ोटोज़ निकाल निकाल के वो फ़ोटोज़ लेकर सब जगह घूमती रहती हैं कि मुझे ऐसा पीस चाहिए, ऐसा पीस चाहिए, विच इज़ कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर हर एक आइटम को नहीं रख सकता। अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अब अगर आप बिग बाज़ार या कोई जो बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, आप वहाँ पर भी चले जाओगे तो ऐसी कोई आइटम होगी जो वहाँ पर भी नहीं होगी। तो हर शॉपकीपर, एंड हम तो स्मॉल लेवल पर हैं, तो हर कोई हर तरह का सामान नहीं रख सकता। मतलब एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड देन उस सिचुएशन में इतना पैनिक क्रिएट करना कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे कुछ चाहिए और मैं ये वाली चीज़ पहन चुकी हूँ। मुझे लगता है कि रिलैक्स रहना चाहिए। इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है, मतलब मैं ऐसी बात कह रही हूँ जो कि मैं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रही हूँ, बट ये पिछले 4-5 साल से मैंने इतना देखा है। मतलब मैंने लिटरली, मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैंने फिजिकल स्टोर करा और मैंने तब लेडीज़ को देखा तो मुझे समझ में नहीं आ पाया कि हो क्या रहा है, मतलब ये क्या कर रही हैं, ये सब इतना ज़्यादा पैनिक क्यों क्रिएट कर रही हैं। रात के 11-12 बज गए मुझे दुकान के अंदर, एंड स्टिल वो घूम रही हैं, उनके हस्बैंड बाहर परेशान है, बच्चे उनके बाहर परेशान है, और उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा, और वो खुद भी बहुत मेंटली एंड फिजिकली थक चुकी है। उनको लास्ट मोमेंट पे मेहंदी लगवाना है, इतनी सारी, मतलब ये सोसाइटी का प्रेशर है, ये आपके फैमिली का प्रेशर है, या आपने ये प्रेशर खुद से क्रिएट करा हुआ है। मैं जो भी बातें कह रही हूँ कोई सोचेगा कि ये क्या बोल रही हूँ, मैं ज्वेलरी बेचने वाली हूँ एंड आई शुड जस्ट
sell jewelry, but this is like what comes in my mind and I just want to pour my thoughts to you people. And आप मुझे बताओ कि क्या आपकी क्या राय है इस बात पर जो मैं कह रही हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। आप सोच रहे होंगे, काफ़ी लोग इस जानते हैं इस बारे में, तो सोच रहे होंगे शायद मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ। नहीं, पर मैं पहले भी ऐसी थी। तो इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना अपने ऊपर और सबके लिए, अभी भी आज भी लास्ट मोमेंट तक भी मुझे हस्बैंड फ़ोन कर रहे हैं, मुझे मंगलसूत्र चाहिए। तो मैंने कहा मेरा शॉप मैं 2 बजे तक नहीं खोला था। मैंने कहा कि आप मेरी शॉप नहीं खुली, आप कहीं और देख लें। फिर उसने बोला आप बता दें। मैं उनको बता रही हूँ वो एड्रेस, कह रहे मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ और हमें उनके डिज़ाइंस पसंद नहीं आए। एंड इट्स अ वेरी बिग शॉप। मैंने कहा अगर आपको उनके पसंद नहीं आए तो आपको कहीं पसंद नहीं आ सकते। तो कहते तब भी आप बताइए। इसी तरीके से मॉर्निंग से लेके मुझे इतने सारे कॉल्स एंड मैसेजेस, मैम शॉप कब खुलेगी, कब, मतलब आज ही करवा चौथ है, अगर आज ही आप ये सब करेंगे तो आप खुद कितने थक जाएंगे। भूखे प्यासे आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कितना हर्ट कर रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जब आप इतने परेशान हो जाएंगे तो आपके जो घर के फैमिली होंगे, आपके सबसे नंबर 1 हस्बैंड, आपके बच्चे या कोई और होंगे, तो वो सब भी। तो एक फेस्टिवल का मतलब मुझे लगता है कि चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो करवा चौथ हो या फिर कुछ भी हो, उसका मतलब इंजॉयमेंट होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक बेस्ट दिखने की चाहत में, दुनिया में बेस्ट दिखने की चाहत में कि मैं सबसे बेस्ट दिखूं, यूनिक दिखूं, अलग दिखूं, उसकी चाहत में आप इतना प्रेशर ले लो अपने ऊपर कि वो मज़ा, पता नहीं मज़ा होगा या नहीं होगा। मैं 100% कह सकती हूँ कि आधे से ज़्यादा औरतों के तो भी हेडेक हो रहा होगा बहुत तेज, बिकॉज उन्होंने कुछ सॉलिड फूड नहीं खाया होगा, मे बी किसी ने कुछ फ्रूट या चाय पी होगी, तो उसकी वजह से। और ऊपर से इतना तैयार होना, वो ड्रेसेस, इतनी हैवी ड्रेसेस को पहनना एंड मेकअप कर लेना, ज्वेलरी पहनना, बेस्ट टू हेयर एसेसरीज एंड ऑल। काफ़ी लोग तो पार्लर में जाके तैयार होते हैं। तो ये कितना प्रेशर है एक लेडी के ऊपर। क्या वो प्रेशर सोसाइटी ने क्रिएट करा है? हम सब लोग इस मिलकर इस सोसाइटी को बनाते हैं। तो क्या मतलब ये जो प्रेशर है, ये क्या हमारा सेल्फ ड्रिवन है, हमने खुद से बना लिया ये प्रेशर, या ये अगर सोसाइटी हमें प्रेशर दे रही है तो क्या हम इसको क्यों हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर? तो ये सब राय, ये सब बातें आप भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मतलब 5 ईयर्स में मैं जो देख रही हूँ, जो मैंने देखा है, वो शायद मैं अभी बहुत कम मिनट्स में अपने शब्दों को बता नहीं पाऊँगी, अपनी फीलिंग्स को, कि कैसे मैंने जो देखा है मेरी आंखों के सामने, कितनी सारी लेडीज़ और कैसे वो सब इतनी ज़्यादा। बिकॉज एक मैंने उनके अंदर शॉपिंग करते हुए एक खुशी, एक एक्साइटमेंट, एक कामनेस नहीं देखी है, एक पैनिक का सिचुएशन देखा है कि मेरे को सबसे बेस्ट पीस मिल जाए और मैं बस सबसे अलग दिखूं। अगेन मैं बोलूँगी कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, मेरी ज्वेलरी की शॉप है, तो मतलब लेट देम बी लाइक दैट ओनली। बट नो, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक दिस वे। आई जस्ट वॉन्ट कि सब लोग आए, रिलैक्स करें। एंड रिटेल थेरेपी, द मतलब शॉपिंग इज शुड बी एन एक्सपीरियंस ऑफ जॉय। मतलब एक रिटेल थेरेपी होनी चाहिए, जैसे हम आए तो हम आराम से बैठे रिलैक्स करें और हम उसमें खरीदें, ना कि हम शॉप टू शॉप 10 जगह जाकर, और हमें खुद, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम खुद भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या लेना है और जो हम ले रहे हैं वो सही। आज कल ही मैंने कितने यहाँ पर कुछ कस्टमर्स मेरे पास थे, एंड आई जस्ट वांट टू, मेरा ये रहता है कि जितने भी लिमिटेड भी कस्टमर्स आए, जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो अच्छे से उनको मैं दिखाऊं और अच्छे से वो लोग सेलेक्ट करें, ना कि वो पैनिक सिचुएशन में कुछ भी सेलेक्ट कर लें। तो मैंने कुछ लोगों को तो मना किया कि प्लीज़ अब एंट्री नहीं हो सकती अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो ये हैं ये भी कुछ नहीं देख पाएंगे, जो आप आओगे उनको भी मैं कुछ ढंग से नहीं दिखा पाऊंगी। और ये हमेशा ही हुआ है, इतने सालों से होता आ रहा है। अगर कोई दुकानदार भी इसको देखता है, शॉपकीपर, तो अगर देखे तो मुझे बताना कि आप भी ऐसा फेस करते हैं और कैसा लगता है आपको। इट्स अ फीलिंग। सी माइंड, आई एम लाइक माइंड एंड ब्रेन इज सेइंग कि हाँ ये तो बिजनेस है, मनी इज कमिंग, सो व्हाई वी शुड हैव एनी प्रॉब्लम विद द customers if like they are panicking or what. But it is just but first of all we are all human being. Before shopkeeper we are human being, and it's a feeling I'm expressing here. और आपको मतलब अगर आपने देखा हो, आपके आसपास देखा हो, या आपने ऐसा सिचुएशन, आपने एक ऐसी सिचुएशन में आए हो कि हाँ मैं नहीं इतना चाहती, बट सोसाइटी और सबके प्रेशर, मदर इन लॉ, हस्बैंड, फ्रेंड्स,
इसकी वजह से प्रेशर में आके मैं ये सब करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। और मैं जानना भी चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांगली ये वीडियो बनाना चाहती थी, एंड मेरा बेटा भी गया है बाहर, तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। वो मैं अगर होता, वो यहाँ पर होता तो मुझे बनाने नहीं देता कि मम्मी नहीं ऐसी बातें नहीं लिखते बोलते पब्लिक में, हमारा बिजनेस अलग है। बट समटाइम्स आई जस्ट लाइक आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब चैनल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड आप लोग क्या इस पर अपना इनपुट डालते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।